एक ऐसी साजिश का सच दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने की गहरी प्लानिंग है। धर्मांतरण की फैक्ट्री, लव जिहाद का नेटवर्क, हिंदू बेटियों की अस्मिता पर बाजार और मुल्क के भीतर ही पाकिस्तान की सोच का एजेंट। नाम है छांगुर पीर। सुदर्शन न्यूज और धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी की मुहिम से अब छांगुर पीर की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम तेजी से जारी है। जी हां, वही छांगुर जो बाहर से पीर की वेशभूषा में ढोंग करता रहा और भीतर ही भीतर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता रहा। इस बीच छांगुर पीर को लेकर कुछ और खुलासे हुए। सूत्रों के मुताबिक छांगुर नेपाल सीमा से सटे गांवों में इस्लामिक मूवमेंट फैलाने की साजिश रच रहा था। उसने बाकायदा 46 गांवों को चिन्हित कर वहां के युवाओं को टारगेट किया। इन युवाओं के लिए अलग अलग टीमें बनाई जो उन्हें पहले धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए जोड़ती, फिर धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर धकेलती। यही नहीं, छांगुर जलसे करता था, तकरीरें देता था और फिर पर्चे बांटकर युवाओं की मानसिकता को भांपता था। जो लड़के बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर होते, उन्हें पैसे, बाइक, मोबाइल और रोजगार का लालच देकर कट्टरता की आग में धकेलता था। ये सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि हिंदू समाज से की जड़ों में जहर घोलने का अभियान था। एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर पीर इस्लामी विस्तारवाद के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। विदेशों से, खासकर खाड़ी देशों से उसे पैसा मिल रहा था। साल 2020 के बाद उसकी आर्थिक स्थिति अचानक चमक उठी। जो पहले पुरानी बाइक से अंगूठियां बेचा करता था, वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। साथ ही बलरामपुर के उत्तरौला क्षेत्र में छांगुर ने सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। तहसील कर्मियों की मिली भगत से तालाब की जमीन को अपने नाम करवाया और बाद में 1 करोड़ रुपए में उसे बेच भी दिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, इस्लामी कब्जे का सुनियोजित षड्यंत्र था। वहीं हाल ही में खुलासे में छांगुर पीर के नेटवर्क में 18 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए। अगस्त 2024 में इसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन कार्रवाई धीमी रही। अप्रैल 2025 में जब उसका बेटा और खास सहयोगी नवीन रोहरा गिरफ्तार हुआ, तभी जाकर नेटवर्क टूटने लगा और इस लोगों ने इसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। छांगुर पर सबसे सनसनीखेज खुलासा ये है कि अब छांगुर को संरक्षण देने वाले कुछ सरकारी अफसरों की भूमिका भी सामने आई। एटीएस सूत्रों के मुताबिक एक एडीएम, 2 सीओ और एक एसएचओ छांगुर के मददगार थे। ये चारों 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे और छांगुर के जिहादी एजेंट को नजरअंदाज करते रहे। इतना ही नहीं, दुबई से मौलाना बुलाकर छांगुर अपने गुर्गों को कट्टरता की ट्रेनिंग भी दिलवाता था। वो नेपाल की दादर इस्लाम टीम से जुड़कर एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क का निर्माण कर रहा था। यानी छांगुर अकेला नहीं था, तो उसके जैसे और कितने छांगुर इस देश के भीतर पल रहे हैं और ये मुल्क कब तक ऐसे जहरीले बावाओं को सहता रहेगा। सुदर्शन न्यूज और धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी की मुहिम अब छांगुर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार है। तो नेपाल से दुबई तक का पूरा जिहादी ये गिरोह किस तरह से चलाता था छांगुर, और इसको लेकर अब कार्रवाई हालांकि तेज हो गई है। धर्मांतरण के दलाल की ताबूत में आखिरी कील जो है वो अब समय आ गया है। सरकारी अफसर भी जो है इस छांगुर के साथ थे, इसके पैसे के लालच में इसके साथ काम करते थे। ये भी आपको बताएं, छांगुर का किला जो है अब बहुत जल्द ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि पूर्ण रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सरकारी अफसर भी छांगुर के मददगार इसके पूरे गिरोह के में बने रहे हैं और ऐसे ही अफसरों पर गाज भी अब बहुत जल्दी गिरने वाली है। तो ये खबर को विस्तार देंगे, सीधा चलेंगे। मेरे सहयोगी रजत मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजत, छांगुर की अब अंतिम समय जो है वो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे परत दर परत आगे केस बढ़ रहा है, वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं, जो चाहे अधिकारी हो चाहे खाकी के वेश में हो। कहां तक जांच पहुंची है और कहां कहां नेटवर्क पहुंच सकता है, रजत?
देखिए, फिलहाल जो जांच चल रही है उसमें यूपी सरकार के 4 ऐसे अफसर हैं जिनके नाम जो आंतरिक जांच है उसमें सामने आई है। हाँ। और खासतौर पर छांगुर से जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में उन 4 लोगों के नाम छांगुर ने स्वीकारे हैं, जो उसको वहां पर लोकल असिस्टेंस उपलब्ध कराते थे। अगर किसी भी तरीके की शिकायत आती थी तो शिकायतकर्ता के ऊपर उल्टा दबाव बनाया जाता था, छांगुर के समर्थन में वहां का प्रशासन खड़ा होता था। तमाम बार ऐसी शिकायतें आई जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उन एफआईआर को दर्ज नहीं किया गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो छांगुर से पूछताछ में सामने आई हैं, और उसके बाद उसका जो आंतरिक तंत्र था उसको भी अब एक्सपोज किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। एटीएस की जो रिमांड है वो आज शाम को समाप्त हो रही है और उसके बाद छांगुर को फिर से वापस जेल भेज दिया जाएगा। और इतने दिनों में, पिछले 5 से 6 दिनों में एटीएस ने काफी कुछ इनपुट्स छांगुर से निकाले हैं और उन इनपुट्स के आधार पर जो एटीएस है वो अपना अब काम करना और तेजी से शुरू करेगी। अलग अलग जगहों पर अब जो प्रताड़ित रहे हैं छांगुर से वो लोग सामने आ रहे हैं, वो लोग अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, तो उन जगहों पर भी छांगुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। अलग अलग राज्यों में भी छांगुर के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो इस जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए रजत बता रहे हैं कि किस तरह से केस की जांच जो है आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे इस छांगुर के नेटवर्क का होता जा रहा है। और आपको हम फिर एक बार याद दिलाएं कि सुदर्शन न्यूज़ ही वो चैनल है जिसने सबसे पहले इस छांगुर को एक्सपोज किया था। इसके काले कारनामों को लेकर हमने इनसाइड स्टोरीज की थी, हमारी टीम लगातार लगी हुई थी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं दिखाता बल्कि वो मुहिम है जो अंत खबर के अंत तक पहुंचता है और उसके पीछे एक पूरी टीम हमने लगाई थी। एक एक चीज़ किस तरह से वो काम करता था, कहाँ जो गिरोह हैं वो इसके सक्रिय थे, इसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ और सहयोगी रजत जो है वो वहाँ से लगातार एक एक कवरेज कर रहे थे। और छांगुर के मददगार कौन, इसको लेकर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में इसको लेकर पहली सीरीज चलाई थी और उस सीरीज के बाद आज पूरी मीडिया में छाया हुआ है छांगुर का वो नेटवर्क जिसे सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ ने एक्सपोज किया है। एक बार फिर रजत के पास चलेंगे। रजत, जरा ये बताइए अभी तक जो जांच चल रही है उसमें ऐसे कौन से खुलासे हैं जो सबसे बड़े रहे, सबसे चौंकाने वाले रहे, और अब जो नाम अफसरों के आ रहे हैं और क्या तार और भी अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं या उन लोगों तक जो इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हों? रजत, देखिए, जो पूछताछ हुई है छांगुर से उसमें जो कई जो बड़े खुलासे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा खुलासा तो यही था कि किस तरीके से खाड़ी देशों से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर धर्मांतरण के लिए पैसा भेजा जाता था, किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई, अलग अलग जगहों से पैसा मंगाया गया और वो रकम जो है वो लाखों और हजारों में नहीं जबकि करोड़ों में थी। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक ऑफेंस है वो किस तरीके से किए गए, धर्मांतरण करा के लोगों को बाकायदा गजवाए हिंद के लिए तैयार किया जा रहा था। एक जो बड़ा खुलासा अभी हाल फिलहाल में ही छांगुर से पूछताछ के दौरान हुआ है कि छांगुर के निशाने पर विशेष तौर पर जो ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण युवा थे, वो खासतौर पर छांगुर के निशाने पर होते थे और एक तरीके की पूरी आर्मी वो छांगुर खड़ा करने की तैयारी में था, प्लानिंग में था कि ग्रामीण युवाओं की एक पूरी आर्मी खड़ी की जाए जो आंतरिक विद्रोह जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहे और आंतरिक विद्रोह जैसी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न करे और धर्मांतरण जैसे बड़े कामों में लगातार वो लगी रहे। तो ये जो मेन एजेंडे थे छांगुर के, उन सारे एजेंडे को पूरा करने के लिए एक पूरी आर्मी की तैयारी छांगुर की तरफ से की जा रही थी। उनको बाकायदा पैसे मुहैया कराए जा रहे थे। नेपाल के माध्यम से जिस तरीके से करेंसी एक्सचेंज करा के भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा था, वो मनी एक्सचेंजर्स कौन कौन थे और नेपाल में ऐसे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं जो छांगुर को इस तरीके के कामों में मदद मुहैया करा रहे थे। हालांकि एटीएस का अभी भी यही मानना है कि पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कोई और है जो छांगुर को, क्योंकि छांगुर के पास जिस फोन का जिक्र आ रहा है बार बार कि छांगुर के पास एक फोन आता था जिसमें वो सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग करता था, एक हुकुम और साहब।
मतलब ये साफ हो रहा है कि छांगुर को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और उन इंस्ट्रक्शंस का जो फॉलो है वो छांगुर यहाँ पर अपनी टीम के माध्यम से कराता था। तो जो निर्देश छांगुर को मिल रहे थे वो निर्देश देने वाला कौन व्यक्ति है उस तक एटीएस पहुंचने की तैयारी अब कर रही है। छांगुर से काफी बड़े इनपुट्स एटीएस को मिले भी हैं, लगातार पूछताछ भी चल रही है। जो निशानदेही पर जो चीजें मिल रही है उनके आधार पर भी एटीएस अपनी पूछताछ को आगे बढ़ा रही है, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो एक जो पूरा नेटवर्क था जो फैला हुआ था पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, उन सारे नेटवर्क्स के डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एटीएस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए अब इस पूरे नेक्सस को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह से इस पूरे छांगुर जो है गैंग का पर्दाफाश होता जा रहा है वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं और सहयोगी रजत ने आपको बताया इसकी पूरी काली करतूतों के बारे में कि ये छंगुर कौन है और किस तरह से ये पूरा गिरोह चला रहा था।